भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, भक्ति जनों को भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत कोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। जग के मंगल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। ये कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमो विष्णुपादाय, कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादिने, पाश्चात्य देशतारिणे। तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये।
ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेस्त्यार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयेप्सितमन्वदावध वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे साथ में दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आइए 2 मिनट भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव की जय जय राधा रमण प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय यहाँ पे पधारे हुए सब विद्वत वरेण्य महानुभाव, आप सभी के हृदय में विराजमान राधा श्याम सुंदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्रद्धालु सेवा सदन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आज तृतीय दिवस है। कल की कथा में हमने श्रवण किया था
सूत जी से सौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा और सूत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अब सौनक जी पूछते हैं कि कस्मिन युगे प्रवत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, किस युग में कब कैसे श्रीमद् भागवत की रचना हुई, व्यास जी हमें बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापर के तृतीय युग में श्रीमद् भागवत की समाधि भाषा में रचना हुई। व्यास जी के असंतोष का कारण यही था कि उन्होंने 1,00,000 मंत्र की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने आकर उपदेश दिया, तब समाधि भाषा में श्रीमद् भागवत की रचना की। अब रचना तो कर ली, अब रचना करने के पश्चात हम भागवत का प्रचार प्रसार कैसे करें, इसके बारे में सोचने लगे। सौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान बताइए कि सुखदेव जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी जो निर्गुण निर्विकार में निरीह ब्रह्म में लीन रहने वाले, अपनी स्वयं की आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव जी महाराज को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भागवत पढ़ना पड़ा। और परीक्षित धर्मराज राजा, धर्म को जिसने प्रस्थापित किया इस धरती पर, वो राजा, उनको क्या जरूरत पड़ गई कथा सुनने की, कृपया हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी के मन में विचार आया, और वो विचार क्या था कि भागवत की रचना तो हमने कर ली, लेकिन प्रचार प्रसार कैसे हो। अब सुखदेव जी तो पैदा होते ही जंगल की ओर चल दिए, और व्यास जी को ये बात पता थी कि कथा केवल वही कह सकता है जो काम और क्रोध से परे। क्यों? जितने कम से कम में हम अपना गुजारा करें उतना ही अच्छा है। गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो बचा ही क्या। जितने कम से कम में हम अपना गुजारा कर सकें, तो आप एक एक गांव दे दीजिए। शिशुपाल ने जैसे ये बात सुनी, बड़ी सभा में खड़े हो गया और कहने लगा, सुनो कृष्ण, अगर तुम द्वारिकाधीश बनकर आए हो तो ये हस्तिनापुर दुल्हन की तरह तुम्हारा स्वागत करती है। अगर तुम पांडवों का शांति दूत बनकर आए हो तो ये हस्तिनापुर तुम्हारा स्वागत कतई नहीं करेगी। अरे एक एक गांव देने की बात करते हो, एक एक गांव क्या, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी। भगवान ने खूब समझाया, लेकिन देखो विडंबना ऐसी कि भागवत में जहां जहां भगवान ने जिसको जैसा जैसा समझाया वो समझ गया, लेकिन भागवत में दुर्योधन ही ऐसा है जिसको भगवान समझा रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं रहा। दुर्योधन स्वयं कहता है कि जानामि धर्मं न ते मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं
न ते में निवृत्ति जानामि धर्मं न ते में प्रवृत्ति जानामि अधर्मं न ते में निवृत्ति। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरा लक्षण वैसा है ही नहीं। अधर्म को जानता हूं, उससे निवृत्ति मेरी है ही नहीं। मैं जानता हूं कि मैं ये गलत कर रहा हूं। अब देखो, भगवान तो बाहर से समझा रहे हैं लेकिन अंदर बैठ के भगवान शिशुपाल को कह रहे हैं नहीं नहीं जमीन मत देना। बाहर से दिखावे के लिए समझा रहे हैं शिशुपाल को कि देखो एक एक जमीन दे दो, युद्ध नहीं होगा महाभारत का। लेकिन अंदर से भगवान बैठ के क्या कहते हैं, नहीं नहीं, अरे ये जमीन क्या, सुई के नोक के बराबर जमीन मत देना इसको। शिशुपाल तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूं। जानामि धर्मम, कह रहा मैं धर्म जानता हूं लेकिन पता नहीं अंदर से क्यों बार बार यही आवाज आती है कि सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं देना है। क्योंकि भगवान चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। महाभारत का युद्ध नहीं होता तो ये कौरवों का विनाश कैसे होता। यहां विदुर जी विदुरानी से कहने लगे कि क्या कन्हैया हमारे यहाँ नहीं आएगा। विदुरानी कहने लगी चिंता मत करो, आप तो उनके चाचा जी हैं, आपके यहाँ नहीं आएंगे तो किधर जाएंगे। नहीं नहीं, आपको पक्का पता है ना कन्हैया। हाँ 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 पूरा पक्का। श्री कृष्ण हमारा ऐसे नहीं है कि वो अमीरों के यहाँ जाए तो हमारे यहाँ ना आए। वो तो सबको, वो तो भाव देखता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र धन ये ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस, यही सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं। कृष्ण तो भाव को जानता है, कृष्ण तो प्रेम को जानता है। आप चिंता मत करिए, वो जरूर आपके यहाँ आएंगे। विदुरानी ऐसा कह ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर आ पहुंचे और कहने लगे चाचा जी। लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी गलत रास्ते में जाने नहीं देना चाहते। भगवान सोचते हैं मेरे भक्त को कहीं अभिमान ना आ जाए। मैं इतनी खुशियां दे दिया हूँ, मैं इतनी खुशी दिया हूँ, मैं इतना सुख दिया हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके मन में अभिमान ना आ जाए, इसलिए पांडवों के जीवन में ये दुख दे दिया। जब अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का सिर कलम कर दिया, द्रौपदी रोने लगी, हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। जैसे ही ऐसे रोने लगी, भगवान ये बताना चाहते हैं कि जीवन में अगर कभी हमारे जीवन में कोई सुख आ जाए, शांति आ जाए, तो अभिमान ना आए। भगवान ने मन में विचार किया कि पांडव तो विजय प्राप्त कर ही लिए, ऐसा नहीं इनको अभिमान आ जाए, इसलिए ये दुख दे दिया। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय।
जब व्यक्ति दुखी होता है तो परमेश्वर परमात्मा को याद करता है, और जब जीवन में थोड़ी तनिक भी सुख आने लग जाता है तो वह व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। देखिए भागवत के आगे के अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि कुंती माता ने क्या मांगा। भगवान कहने लगे कुंती मांगो क्या चाहिए। तो कुंती कहती है कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान अगर आपको कुछ देना ही है तो मेरे जीवन में विपत्ति दे दो। भगवान श्री कृष्ण कुंती माता से कहने लगे मैया क्या बात करती हो, जब से आपके पुत्र इस दुनिया में आए हैं तब से कष्ट पे कष्ट कष्ट पे कष्ट आपको मिल रहा है, उसके बाद भी कष्ट मांग रही हो। कुंती माता कहती है क्यों। अभी तक माता कुंती को यह पता था कि श्री कृष्ण जो है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बेटे के समान मानती थी। लेकिन जब उनको पता चला कि श्री कृष्ण कोई नहीं साक्षात ईश्वर है, तो उन्होंने सुंदर श्लोक में स्तुति की कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जाघड़े। जिनकी कमल के समान नाभि है और उनके नाभि में कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमल जैसे नेत्र हैं जिनके, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय। ऐसे कमल स्वरूप श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। तो माता आप क्यों ऐसा कर रही हो। कुंती माता ने जो जवाब दिया ध्यान से सुनना। माता कहती है जब तक मेरे जीवन में दुख था, हे श्री कृष्ण आप मेरे सामने थे, हमारे साथ थे। आज क्या पांडवों की विजय हो गई और थोड़ा ये तेजंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःख्यम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म के अनुसार सुख, कर्म के अनुसार दुख, कर्म के अनुसार जीना और कर्म के अनुसार मरना। मिथ्या दोष लगा में भगवान को हम जबरदस्ती दोष करते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे इतना कष्ट हुआ। कुछ लोग बड़ी ये बात करते हैं कि मैंने इतनी उपासना की, मैंने लाखों मंत्र जप किया, लेकिन देखो भगवान तब भी हमको कष्ट दे रहे हैं। तो कष्ट तो भगवान नहीं दे रहे, ये आपके कर्मों का फल है। एक उदाहरण देती हूं कि एक बार एक संत वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने। बहुत पहले की बात है जब कोई वाहन नहीं चलते थे। अब तो वाहन, ट्रेन, फ्लाइट सब चलने लगी है। 2 घंटे में जगन्नाथपुरी। जब कुछ था ही नहीं तब वो संत, उनका नियम था कि 1 वर्ष में एक बार वृंदावन से जगन्नाथपुरी की यात्रा करते थे।
तो अपने पोटला वोटला बांध करके जैसे यात्रा करने के लिए गए, बीच में जंगल मिला। जंगल में कई चोर मिल गए। इतने दिन से यात्रा करने जा रहे तो कुछ नहीं हुआ, और आज यात्रा करने जा रहे तो चोर मिल गए। अब जैसे चोर मिले तो चोर कहने लगे, सुनो, जितनी पोटली पटला है ना सब मुझे दे दो, सब आने दो इधर। संत मन में विचार करने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि बताओ पोटली पटला तक मांगने लगे। आखिर हुआ तो हुआ क्या? चोर कहने लगे, सीधे सीधे से अगर हमको अपनी पोटली नहीं दोगे तो देखो ये चक्कू है, ये तलवार है, तुम्हारे सिर से धड़ हम अलग कर देंगे। संत कहने लगे, आपको जो करना है, मुझे क्या 5 मिनट का समय दे सकते हैं आप लोग? चोर हंसकर कहने लगे, 5 मिनट में क्या कर लोगे? बोले, आप केवल 5 मिनट का समय दीजिए, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए। संत एक किनारे पे चले गए और आसन बिछाया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जपने लगे और ध्यान किया। सीधा करेक्शन भगवान से पूछने लगे, मैंने ऐसा इस जीवन में मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मैं आपके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं और ये बीच में विपत्ति आ गई। तो भगवान ने कहा कि सुनिए, पिछले जन्म में आपने इन चारों को मारा था, इसीलिए ये इस जन्म में आपको मारने के लिए आ गए। लेकिन आप चाहे तो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। संत अपनी समाधि से, अपनी चिंतन से जैसे उठे, चारों के पास पहुंच गए। कहने लगे, मेरा शरीर हाजिर है, आप मुझे मार दीजिए। चोर कहने लगे, अभी तो प्रार्थना कर रहा था, कह रहा हमको छोड़ दो, हमको जगन्नाथपुरी जाना, दर्शन करने जाना है, सब कुछ ले लो लेकिन मेरे को छोड़ दो। ये ऐसे 5-10 मिनट में कौन सा ज्ञान का पाठ पढ़ लिया कि कहता है कि मुझे मार दो। चोर ने पूछा, बताओ क्या ऐसा 5 मिनट में हो गया भाई, इतनी जल्दी परिवर्तन? गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितना आप बदल दिए, बात क्या है? प्रेम से तृष्णा है। अब विशेष तृष्णा मतलब जिसमें संसार के विषय कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल श्री कृष्ण को पाने की इच्छा, वही विशेष तृष्णा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं, मेरे अंदर भी तृष्णा है, विशेष तृष्णा है, उसका विवाह आप अपने साथ कर लो। जब मन बुद्धि का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाएगा, जब विवाह का मतलब क्या है? संबंध। जब बुद्धि और मन का संबंध श्री कृष्ण से जुड़ जाएगा तो श्री कृष्ण को आपके पास आना ही पड़ेगा। आप रोक नहीं सकते, आप चाहो या ना चाहो, भगवान को आना ही पड़ेगा आपके पास। और स्तुति में क्या कहते हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताब्नाब्जम विजय सखेरति अस्तु में नवध्यः। त्रिभुवन सुंदर आप, तमाल वर्ण श्यामल आपका शरीर है,
क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, कम है। इस श्लोक में तो 4-4 घंटे कथा हो जाए तो कम है। इस श्लोक की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। समय के कम होने के कारण इसको मैं संक्षिप्त में कह रही हूं। नहीं, इस श्लोक में ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं कि जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या भीष्म पितामह ने स्तुति की। श्यामल आपका शरीर है, पीला पीतांबर आप धारण किए हुए हैं। हे अर्जुन के सखा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा और आत्मा गोविंद में समा गई। और भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हुआ। भगवान द्वारिकापुरी गए, अपनी लीला का संवरण किया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। और परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ कि तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः। परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ और तुमको श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप मिला कीत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7वें दिन यही तक्षक सर्प तुम्हारे मृत्यु का कारण बने। क्यों? परीक्षित ने आस्तिक ऋषि के मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। अब परीक्षित चिंता में तो नहीं थे, श्राप मिला। लेकिन देखो, ये होती है भक्त की पहचान कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उसको भी भगवत कृपा समझते हैं। कैसे? एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए संत एकनाथ गए और संत एकनाथ द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए कहते हैं, जय हो द्वारिकाधीश, आपने मेरी पत्नी जो दी है मेरे अनुरूप दी है। क्यों? मैं अगर भगवान को 1 लड्डू चढ़ाता हूं तो मेरी पत्नी कहती नहीं 4 चढ़ाओ। मैं अगर भगवान की 2 घंटे सेवा करता हूं तो मेरी पत्नी कहती नहीं 4 घंटे करो। तो मेरी पत्नी तो मेरे अनुरूप दी है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आपकी कृपा से ये संभव हुआ है, आपको धन्यवाद। और उसी मंदिर में तुकाराम जी पहुंच गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उसी मंदिर में संत तुकाराम पहुंच गए। और संत तुकाराम की पत्नी कैसी थी? कर्कशा थी, किसी से ढंग से बात ही नहीं करती थी। तो तुकाराम जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जय हो, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी मेरे प्रतिकूल दी है। क्यों? अगर अनुकूल देते तो क्या पता मैं आपका भजन नहीं करता। कम से कम कर्कशा बोलती है, बुरा बोलती है तो लगन तो नहीं है, लगाव तो नहीं है, चिंता तो नहीं करता मैं। मेरा लगाव आप में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चारों विचार माला जपते हुए आते हैं। तो ऐसा ना हो तो क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। राजन, एक ही आसन में बैठने का प्रयास करो। जित श्वासो, अपनी श्वासों में थोड़ा काबू पाओ। जित संगो, अच्छा संग करो। और जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को लगाम लगाओ। क्यों? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवत धर्म जानने की इच्छा थी,
परीक्षित की। सुखदेव जी ने उद्धव विदुर संवाद और विदुर मैत्री संवाद का वर्णन किया, सुनाया। आगे की कथा में परीक्षित ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान के विराट स्वरूप से एक नर निकला, और जैसे ही वह नर निकला तो जल की वृष्टि होने लगी। तो वह नर 1000 वर्ष तक उसी जल में विश्राम किया, जिसके कारण उनका नाम नारायण पड़ गया। इसीलिए कि नारायण परा वेदः, नारायण परामखः, नारायण परा योगा, नारायण परा क्रियः, नारायण परम ज्ञान, नारायण परम तपः, नारायण परो धर्मो, नारायण परागति। भगवान नारायण के मन में विचार आया, एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक बनो। नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया, ताप ताप तप करो। तप किया, हजारों वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान 4 श्लोकों में अपने विषय में बताते हैं कि यह में वास में वाग्रह, नान्यद यद सत सत परम, पश्यादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सूक्ष्महम्। सृष्टि के पहले मैं था ब्रह्मा, सृष्टि के बाद मैं हूं और सृष्टि के अंत तक मैं रहूंगा। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यात् मनो मायाम यथा भासो यथार्थम। जो तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जो तुम देख नहीं रहे हो वो मैं हूं, और यही मेरी माया है। कौन पार नहीं पाया राम तेरी माया का। भगवान की माया कैसी है? भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, मम माया दुरत्यः, मेरी माया इतनी कठिन है, इतनी कठिन है। दृश्य देखो, कान कहते सुंदर सुंदर सुनो, हाथ कहते सुंदर सुंदर स्पर्श करो। भगवान ये इंद्रियों के मन का मैं जितना करती हूँ ये उतना ही बढ़ती हैं। मेरे को बुढ़ापा आ गया तब भी यही हाल है। शरीर में तो बुढ़ापा जर्जर हो गया, लेकिन इंद्रियां तो अभी भी उतनी बलवती हैं। मैंने खूब रसगुल्ला खिलाया इस इंद्रियों को, जीभ को खूब रसगुल्ला खिलाया, रूप रसगुल्ला खिलाया, फिर भी ये रसगुल्ला मांगती है। खूब आइसक्रीम खिलाया, फिर भी आइसक्रीम मांगती है। इन कानों को खूब दुनिया की बुराई अच्छाई सुनने में लगाया, फिर भी ये बुराई अच्छाई सुनना ही चाहता है। भगवान के भजन में मन लगता नहीं। क्या करे भगवान बताइए। तब कपिल भगवान उपदेश करते हैं, माता जो भी है, जो खेल है वो मन का है, कि मन का रतन रख
जतन से अनाड़ी आज चोरों की बसती आबादी मन का रतन जतन से अनाड़ी आज चोरों की बसती आबादी ज्ञानी ढकेरे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोही न करना बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोही न करना बसेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बंधन मन का है। मन का जो बंधन है न शरीर का बंधन है न आत्मा का बंधन है। बंधन अगर किसी का है तो वो है मन का। शरीर का बंधन कैसे नहीं है कि शरीर पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बनता है और पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। जैसे सुरुचि की पुत्र उत्तम पिता की गोद में खेल रहे थे, ध्रुव ने जैसे बैठने का प्रयास किया तो कहने लगे, सुरुचि कहने लगी, बालो शिवत नात्मान मन स्त्री गर्भ संवृतम। सुनो, अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो एक काम करो, पहले जंगल में जाके तपस्या करो। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना कि मैं सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव को तो बड़ा गुस्सा आया, सीधे दौड़े दौड़े मां के पास चले गए। देखिए, बच्चे को अच्छे संस्कार देना पहला कर्तव्य मां का होता है। इसीलिए वेद कहती है, मातृ देवो भव, माता देवता के समान होती है। क्यों? मां चाहे तो अपने पुत्र को चोर बना दे, मां चाहे तो अपने पुत्र को ज्ञानी बना दे, और मां चाहे तो अपने पुत्र को महात्मा बना दे। मां के ऊपर है।
आज सुनीति चाहती तो कहती कि बेटा जा अपने पिता से लड़ाई कर, राज्य को हासिल कर। तेरी माँ ने ऐसे कैसे कह दिया? लेकिन ये सुनीति है, क्या कहती है? अरे बेटा, बड़ी माँ ने जरा सा क्या 2 4 3 शब्द कह दिए, बुरा मानने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। माँ ने क्या गलत कहा? अरे बैठना है तो गोविंद की गोद में जाकर बैठ, इस संसार के लोगों की गोद में बैठ के करेगा क्या? ध्रुव कहने लगे, मैया आपको पता नहीं वो किस तरीके से बोली। सुनीति कहने लगी, देखो बेटा, अगर वो प्रेम से बोलती तो तुमको मन में लगती क्या? क्या तुम जाते? वाणी जरूर कठोर थी माता सुरुचि की, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा था। कभी कभी हम अपने बच्चे को डांटते हैं ना जी, तो माता पिता अगर अपने बच्चे को डांटते हैं तो क्या उद्देश्य गलत होता है? डांटते हैं उसके जीवन को सुधारने के लिए। ठीक उसी प्रकार बेटा, जैसे मैं तेरे को डांटती हूँ, वैसे सुरुचि माता ने डांट दिए तो क्या बात हो गई? जंगल में जा और तपस्या कर। ध्रुव जी निकल गए। और याद रखना, जब कभी भी व्यक्ति भगवान को पाने के लिए चलता है ना, तो उसे सत गुरुदेव को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, गुरुदेव स्वयं आ जाते हैं। नारद जी आ गए और कहने लगे कि नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्ययामा कुमारस्य सक्तस्य कीडानादिषु। अरे ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। भगवान को प्राप्त करने के लिए? अरे तुमको पता नहीं है कि जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अलमात्मा जिसके चरणों की रज पाने के लिए तरसते हैं, उसको प्राप्त करने जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, बस मेरी माँ ने कहा है मुझे वही करना है। अगर मेरी माँ ने कहा है मुझे परमात्मा मिलेंगे तो मिलेंगे, बस मुझे माँ की बात पर विश्वास है। नारद जी परीक्षा लेते हैं ध्रुव की कि ध्रुव का दृढ़ निश्चय कैसा है। नारद जी कहते, देखो वहां बड़े बड़े शेर होंगे, जंगल में बड़े बड़े हाथी होंगे। बोले उससे हमको कुछ नहीं चाहिए, शेर हो चाहे हाथी, हमको तो गोविंद को पाना है। मेरी माँ ने कहा है गोविंद मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय को देखकर नारद जी ने स्वधाम्नः, हे गोविंद, आपकी वजह से मेरी सारी इंद्रियां जागृत हुई हैं। वस्तुतः देखा जाए तो हमारी सारी इंद्रियां अभी सुपुष्ट अवस्था में है, सोई हुई है, जागृत तो है ही नहीं। इंद्रियों को जागना कब, जागना किसको कहते हैं? बोले भगवान तो हम तो जाग ही रहे हैं, सो थोड़ी रहे हैं। लेकिन वस्तुतः हम सोए हुए हैं। क्यों? जब तक व्यक्ति माया में फंसा रहता है, समझ लो वो सोया हुआ है। और जिस दिन व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, समझ लो जागृति उस दिन उसकी हुई है। तो ध्रुव जी कहते हैं, अभी तक मैं माया के बंधन में फंसा था कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, लेकिन आपके शंख लगा देने से मुझे ज्ञान हो गया। कैसा ज्ञान? कि शाश्वत सत्य अगर कोई है तो परापर अखिलेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण आप हैं, गोविंद आप हैं, नारायण आप हैं। ऐसी सुंदर स्तुति को सुनकर भगवान कहने लगे
ध्रुव मांगो, क्या मांगते हो? तो ध्रुव ने कहा, भक्तिर मुह प्रसहताम त्वयि में प्रसंगो। जहां भी आपकी कथा होती है, जहां भी आपकी भागवत होती है, उस जगह पे मेरा स्थान हो, बस मुझे ये चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। यहाँ ध्रुव को भगवान मिल गए, ये बात राजा उत्तामपाद को जैसी पता चली, याद रखिए भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके ऊपर सारा जगत कृपा करता है। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो जाए उसके ऊपर साक्षात सब पूरा जगत कृपा करता है। जिस राजा की बुद्धि द्वेषपूर्ण थी, सुरुचि की बुद्धि द्वेषपूर्ण थी, जब भगवान की कृपा हुई तो सब द्वेष भूल गए। सुरुचि माता ध्रुव का इंतजार कर रही है, उत्तामपाद ध्रुव के इंतजार कर रहे हैं। नारद जी ने जैसे ही बताया तुम्हारे बेटे को साक्षात नारायण मिल गए हैं, धुंधर भी बजवाए, ढोल बजवाया, नगाड़े बजवाए, सुंदर दिव्य रूप से ध्रुव का स्वागत किया। तो ध्रुव की भी देखो भगवान का मिल जाने का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान मिल गए हैं तो उसके जीवन में ऑटोमेटिकली शीतलता आ जाएगी, दया आ जाएगी, द्वेष भावना खत्म हो जाएगी। ध्रुव सीधा माँ के पास, सुरुचि माता के पास गए और चरणों में गिर गए और कहने लगे, माँ अगर आप ना होती तो शायद मैं ये पद को प्राप्त नहीं कर पाता। आपके कटु वचन ने ही मुझे जंगल में जाने के लिए प्रेरित किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव जी महाराज, माता ध्रुव जी महाराज को माता सुरुचि ने सुंदर गले से लगाया और ध्रुव राजा बन गए। यहाँ नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृत्यम अस्य नवाकृतम। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, लेकिन भक्त की मृत्यु असाधारण होती है। हम लोग जैसे मरते हैं, हमारे जाने के बाद लोग रोने लगते हैं, लेकिन जब कोई भक्त इस धराधाम को छोड़कर भगवान के धाम में जाता है तो क्या होता है? लोग खुशियां मनाते हैं। कहते ना आज इनका तिरोभाव दिवस है। ऐसा क्यों? हम जाते हैं तो दुख होता है कि आज के ही दिन चले गए, लेकिन हाल हमारा है। ओ मनमोहन प्यारे, ओ मनमोहन प्यारे, तू सबका प्यारा है। गोविंद हमारा है, गोपाल हमारा 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 है। मुस्कान मधुर तेरी, मुस्कान मधुर तेरी मेरे मन में समाई है। मुस्कान मधुर तेरी मेरे मन में समाई है। मुस्कान मधुर तेरी मेरे मन में समाई है। श्याम श्याम की युगल छवि मैंने दिल में बसाई है। श्याम श्याम की युगल छवि मैंने दिल में बसाई है। तेरी मुरली से बहती, तेरी मुरली से बहती राधा नाम की धारा है। तेरी मुरली से बहती राधा नाम की धारा है। गोविंद हमारा है, गोपाल हमारा है। गोविंद हमारा है, गोपाल हमारा है। गोविंद हमारा
बरसती है निस्वासर मनमोहन तेरी कृपा बरसती है निस्वासर मनमोहन तेरी कृपा बरसती है निस्वासर मनमोहन तेरी कृपा बरसती है निस्वासर मनमोहन मुझे चरण शरण रख ले मुझे गोपाल हमारा है गोविंद हमारा है गोपाल हमारा है तू हमारा है गोपाल हमारा है गोविंद हमारा है गोपाल हमारा है बोले राधा कृष्ण लाल लाल की की जय। हम सभी ने सुना, भाव बहुत अच्छा था। ऐसे सुंदर भजन हम सुनते रहें आपके मुख से, ये ठाकुर की इच्छा है और हमारी भी इच्छा है। बोलिए राधा रमण लाल की जय। आगे की कथा को बढ़ाते हुए अब हमने अभी ध्रुव चरित्र का वर्णन सुना। उत्तामपाद के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी संकल्प। जिसके जीवन में अच्छे से अच्छा संकल्प हो वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत का साम्राज्य राजा राम के साम्राज्य के समान है। प्रियव्रत एक बार धरती से अंधेरे को दूर करने के लिए रथ पे सवार हुए और रथ से जैसे ही निकले रथ के पहिए से 7 लीख बन गए, जिससे 7 सागर का निर्माण हुआ। प्रियव्रत के पुत्र है अग्निद्र। अग्निद्र के पुत्र है नाभि, जिनकी पत्नी का नाम है मेरु। उनसे ऋषभदेव जी हुए। 24 अवतारों में 8वां अवतार ऋषभदेव जी का है। हजारों वर्ष तक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के पश्चात ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। शेष जो 9 बचे वो 9 द्वीपों के अधिपति हो गए और जो 9 बचे वो 9 योगेश्वर हो गए और जो शेष 81 बचे वो कर्मकांड की प्रकांड विद्वान बने। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने पुत्र को समय समय पर बैठकर समझाए, शिक्षा दे, बताए। क्यों कि माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। वह माता और पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं, समय समय पर शिक्षा नहीं देते। आज ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्रों को बिठाकर समझा रहे हैं कि बेटा आओ मैं तुम्हें बताता हूं स्वर्ग का रास्ता क्या है और नरक का रास्ता क्या है।
कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद द्वारम द्योषिताम संगी संगम महानतस्ते समचित्तः प्रशान्तः विमन बयाश्रुहद साधवो ये। मैं आज आपको बताता हूं कि स्वर्ग का रास्ता क्या है और नरक का रास्ता क्या है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद द्वारम योषिताम संगी संगम। जो व्यक्ति स्त्री संग करता है, बुराई करने में पूरा दिन व्यतीत करता है, उसके लिए नरक के दरवाजे हैं। और जो व्यक्ति संतों का संग करता है, भगवत चर्चा को सुनता है, उसके लिए सीधे स्वर्ग के दरवाजे हैं। और बेटा सुनो कि लोका स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर योरथान समीहेत निकाम कामः अन्योन वैरा सुखलेश हेतु रनंत दुख्यम च न वेद मूढ़। हम छोटे, उनका अगला जन्म अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ हुआ, संयोग से उनका नाम भरत रखा गया। हमारे देश में 3 भरत हुए, जिसके कारण इस देश का नाम भारत देश पड़ा। अब भरत जी को तो पिछले 2 जन्म याद थे, इसलिए वो कहने लगे अब खाई आगे राम दुहाई, अब मोह माया में फंसना नहीं। पिताजी ने खूब पढ़ाने का प्रयास किया, खूब वेद वेदांत पढ़ाने का प्रयास किया, कुछ नहीं पढ़े तो मरते मरते पिताजी ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत, मूर्ख है ये। और जैसी जड़ भरत नाम रखा, आज सिंधु सौवीर देश के राजा पालकी में जा रहे थे, और जैसे पालकी में जा रहे थे तो पालकी ढोने वाला एक बीमार पड़ गया। राजा कहने लगे अपना ही देश है, किसी को पकड़ लाओ। इनको देखा, इनको पकड़ के ले गए। अब इनका तो एक जीवन का नियम था, अहिंसा सत्यमस्तेयम याव दर्द परिग्रह। अहिंसा, अहिंसक थे। कोई भी चींटी हो, कोई भी मटर हो, मारते नहीं थे, पैरों से कुचलते नहीं थे, उनको देखकर कूद जाते थे। अब पालकी ढोते वक्त भी यही कर रहे थे। जा कहीं भी चींटियों मटरों की लाइन दिखाई दी तो 100 फुट ऊपर कूद गए। अब जो बल्ली थी राजा के सिर में बड़ी जोरों की लगी। 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, अब राजा के क्रोध का तो ठिकाना नहीं। राजा कहने लगा यही पालकी रोको, ये काम कर कौन रहा है। अब जो 3 ढोने वाले थे वो कहने लगे भगवान हम तो कर नहीं रहे, ये काम तो केवल एक ही है, ये जो नया नया बंदा आया यही कर रहा है, हर 10 मिनट में कूदता है। राजा ने कहा पालकी रोको, और जैसी पालकी रोके तो राजा कहने लगा कि इतना अच्छा शरीर है तब भी तुमसे पालकी ढोते नहीं बन रही। भरत जी 40 बसंत बीत गए, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन आज बोल रहे हैं। क्यों? कि अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो लोग समझे कि भरत जैसे ज्ञानी ने, भरत जैसे महात्मा ने जिसकी पालकी ढोई वो राजा नरक में चला गया। इसलिए आज भरत कह रहे हैं कि स्थैल्यम काश्यम व्याधयादयश्च चतुर्भयम कलिरिक्षा जरा निद्रारतिर्मन्नुरहं मदासुचो देहेन जातस्य हि अमेन सन्ति।
भगवान ये तो शरीर का धर्म है, मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, आत्मा का धर्म नहीं है। सोना जागना ये शरीर का धर्म है। जीवन मृत्युम नियमेन राजन, जीवन का अंत मरण होगा, संयोग का अंत वियोग होगा, दिन का अंत रात होगा। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो नित्य मुक्त शुद्ध है और मैं तो आत्मा हूं राजन। जैसे ही आत्म उपदेश सुना, राजा संतों को बड़ा मानता था, चरणों में गिर गया। भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझे माफ करिए। भगवान बताइए आप है कौन? आप सप्त ऋषियों के तप है, सूरज है, चंदा है, कोई देवता है, बताइए। भरत जी कहने लगे फिर आप गलती कर रहे हो। जो आप हैं वो मैं हूं और जो मैं हूं वो आप हो, अंतर कुछ भी नहीं है। राजा कहने लगा मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, उत्तर चाहता हूं। भरत जी कहने लगे पूछो। बोले भगवान मैं चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं तो जीभ को अच्छा लगता है। इस पैसों है प्यारी बंसी, मेरो मन मोहे या बंसी पे पल पल जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, इन चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी प्रभु आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, या छवि में पल पल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि को मन में बसा, मैं बास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बाके बिहारी प्रभु आरती गाऊं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा सर्वं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे